अब ये देखो लेक्चर नंबर अपना 4 होने वाला है, जिसमें अपन देखेंगे जो अपना यहाँ पे नाम लिखा हुआ है यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यही चीज अपन देखने वाले हैं। सो जनरली किस तरीके से ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि 3:5 एंड इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन 2:x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है ये अपन को पता लगाना है। ठीक है, अब ये जनरली अपन कैसे पता लगाते हैं वही चीज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका आंसर निकाल पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A/B, देन प्रोपोर्शन यहाँ पे सपोज C/D, ये चीज मैंने लिखी। इसका मतलब ध्यान से समझो, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वल को। ठीक है, इक्वल को मतलब ये बता रहा है कि ये जो आपका रेशियो लिखा हुआ है और ये जो रेशियो लिखा हुआ है बोथ आर क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, क्या है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये चीज ये बताता है। सिंपल, क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपको, पहली चीज। अब उसके बाद अपन किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो चीज भी देखेंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2:3 प्रोपोर्शन और फिर यहाँ पे लिखा 4:6, अब ये बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ पे प्रूव करना है, मतलब जनरली मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ही यहाँ पे ये साइन आएगा प्रोपोर्शन का, अदरवाइज ये साइन यहाँ पे नहीं आएगा। सो कैसे करेंगे इसको, अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से दोनों को, सो यहाँ पे 2:3 और प्रोपोर्शन यहाँ पे भी क्या बचेगा, 2:3 ही बचेगा। तो मतलब दोनों इक्वल हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ तो इजी था तो हमने पता लगा लिया कि दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। बट यहाँ पे अगर कोई टफ चीज आ जाती है फिर हमें कैसे पता लगाना है, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझना पड़ेगा। सो बढ़ते आगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट है जो कि है मीन्स और यहाँ पे एक्सट्रीम्स का कॉन्सेप्ट। अब ये मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने लिखा A/B, यहाँ पे प्रोपोर्शन और C/D। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जो अपना मीन्स है तो अपनी जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, मतलब दोनों ये अंदर वाली वैल्यू, इसको बोलते हैं मीन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन्स। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इसको हटाते हैं अपन, पहले तो मैं बोल सकता हूँ इसमें अपना मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें B और C अपना मीन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना बात है एक्सट्रीम्स की, तो यहाँ पे जो अपना एक्सट्रीम्स है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। एक्सट्रीम हो जाएगा अपना ये बाहर वाली जो वैल्यू है, मतलब जो मेरी बाहर लिखा हुआ है ना A और यहाँ पे D, दोनों क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे E है ना। सो ये अपना सीन रहता है। अब आप लोग सोचोगे जो अपना मीन्स है और यहाँ पे एक्सट्रीम्स है इसका मतलब क्या होता है, तो देखो जनरली मतलब कुछ नहीं है, इसको ये यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं। इसी की हेल्प से अपन क्या करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है ना। जो अपनी मिसिंग टर्म वाली वैल्यू आती है ना, उसको अपन इसी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो अपनी ये अंदर वाली जो वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं मीन्स, और जो अपनी बाहर वाली वैल्यू है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब देखो आपके लिए एक मैं यहाँ पे गोल्डन रूल बताता हूँ, है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं अपन कि गोल्डन रूल। ठीक है, अब ये गोल्डन रूल है क्या, ध्यान से सुनो। आपको हमेशा ये बात याद रखना है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे एक्सट्रीम्स के। ठीक है, अब कैसे इक्वल होगा मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पे लिखा 2:3 और प्रोपोर्शन यहाँ पे 4:6, ये मैंने लिखा। अब आपको पता है इसमें मीन्स क्या है, इसमें अपना मीन्स है जो अंदर वाली वैल्यू, मतलब 3 और 4। तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे, सॉरी 4 × 3, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 12 हो जाएगा। और अपना जो अपना एक्सट्रीम्स है वो क्या है, एक्सट्रीम्स अपना बाहर वाला 2 और 6, तो 2 × 6 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो बोथ आर यहाँ पे इक्वल है या फिर नहीं है, मतलब अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो अपना प्रोपोर्शन है वो वेरीफाई हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्रोपोर्शन क्या है, वेरीफाई है। ठीक है,
वेरीफाई हो गया यहाँ पे, क्लियर है। सो सिंपली इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। इस तरीके से अपन मिसिंग टर्म को भी फाइंड आउट करते हैं। मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे वो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी मिसिंग टर्म्स हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको सॉल्व भी करना है, मतलब मीन्स और एक्सट्रीम की हेल्प से ही आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 3:5 प्रोपोर्शन 12:x, राइट। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले ये क्या है अपना, ये और ये मतलब 5 और 12 क्या है, मीन्स है ना। सो इसका मल्टीप्लाई करो, आपको पता है ये क्या होता है, इक्वल होते हैं, है ना। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और जो अपना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है बोथ आर इक्वल होते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरली 12 × 5 और यहाँ पे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 3 × x, ठीक है, ये इस तरीके से, राइट। सो अब जनरली मैं ये हटा देता हूँ, बार बार x से x वो सेम हो रहा है, तो 12 × 5 इक्वल्स टू 3x लिख देता हूँ, क्लियर है। अब देखो इस 3 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, सो x इक्वल्स टू 12 × 5 डिवाइड बाय 3, 3 से कैंसिल करो, सो कितनी बार में कैंसिल होगा, 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 × 5, यानी ये हो जाएगा अपना 20, तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई। इस तरीके से अपन बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला देखो, यहाँ पे इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2:7 और यहाँ पे प्रोपोर्शन x:28। सो क्या करना है, यहाँ पे ये है अपना मीन्स और ये है एक्सट्रीम्स, राइट। तो यहाँ पे 7x ये मीन्स से इक्वल होगा किसके, 2 × 28, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 2 × 28 डिवाइड बाय अपना 7, तो अब 7 से कैंसिल करो, सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। सो कितनी बार में कैंसिल होगा, 7 चौके 28, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 × 4 मतलब 8 आ जाएगा, तो ये अपना यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब एज इट इज यहाँ पे है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपन आराम से, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब 12x हो जाएगा और इक्वल्स टू अपना कितना हो जाएगा 4 × 18। अब x इक्वल्स टू यहाँ पे 4 × 18 डिवाइड बाई 12। अब देखो 4 × 12, ठीक है, और 3 को अपन कैंसिल करेंगे मतलब यहाँ पे 18 से 6 टाइम में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 6 आ गई, क्लियर है। इस तरीके से देखो मैंने 3 एग्जांपल लिए, तीनों में अपन ने x की वैल्यू फाइंड आउट की, आराम से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आपको होमवर्क देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपके लिए होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है, मिसिंग जो टर्म है x की वैल्यू है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेट। सो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एंड थैंक यू सो मच।